नमस्ते। मैं आप सबको अपने जय रघुनाथ जी स्पिरिचुअल वीडियोस चैनल के अंतर्गत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कोई कुशल मंगल होंगे। आज मैं भगवान श्री राम जी की श्री चरणों पर हम अपने आप को रखकर उनके श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करके किस तरह से अपनी कोई भी कठिन से कठिन काम को बड़ी आसानी से और सरलता से करवा सकते हैं, इसके लिए एक विधि बताऊंगी। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की परेशानियों को लेकर चलता है। यह नहीं कि किसी के जीवन में कोई समस्या हो ही नहीं, यह भी नहीं कि किसी के जीवन में किसी प्रकार की कोई तकलीफ आएगी भी नहीं। यह कभी संभव नहीं है। मनुष्य का जीवन है तो ये सारी चीजें तो अपने साथ साथ चलती ही रहती हैं। इनको लेकर ही यह संपूर्ण जीवन बनता है। इसीलिए ही हमें श्री रामचरितमानस में काफी ऐसे छोटे छोटे सुंदर सुंदर दोहा प्राप्त हुए हैं जो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के द्वारा लिखित हैं, और उनके माध्यम से ही जब हम भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रार्थना करते हैं, उनकी याचना करते हैं, तो अवश्य ही वह हमारी इच्छा पूर्ण होती है। यह हमने कई बार देखा है, कई बार इसका उपयोग भी किया हुआ है, कई बार इसे हम अपने काम में भी ला चुके हैं। जब हमें सफलता मिली, जब हमने बहुतों से ये करवाया भी है और उसमें भी सफलता मिली, तब यह दृढ़ विश्वास हो गया कि इस एक छोटे से चौपाई के वाक्य के द्वारा ही बहुत बड़े बड़े कठिन से कठिन कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अब सिद्ध होने के लिए कुछ तो मेहनत करना पड़ता ही है। बगैर मेहनत के तो कुछ मिलना ही असंभव है, वृथा है। तो मेहनत भी इतनी छोटी सी है, लेकिन उसे कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग सोचते होंगे कि इतनी छोटी छोटी सरल सरल चीजों को करके क्या हमें कोई लाभ मिलेगा। असल में क्या है, अब जैसे कुछ लोगों का अध्यात्म से विश्वास टूट ही चुका है, क्योंकि उन लोगों ने कई बार कई जगह ऐसे प्रयोग किए हैं एवं पूर्ण ज्ञान न होने की वजह से एवं पूर्ण जानकारी न होने की वजह से उनके कार्य संपन्न नहीं हुए हैं। असल में विश्वास, भक्ति, श्रद्धा एवं संपूर्ण ज्ञान का होना भी बहुत जरूरी होता है। जब इन सब चीजों को लेकर कोई कार्य संपादित की जाती है तो उसमें अवश्य सफलता मिलती है। मैं अब आप लोगों को यहाँ पर चौपाई का वह वाक्य सुना रही हूँ जो कि अत्यंत सरल है, छोटा है और केवल 5 शब्दों का ही है। वह वाक्य है, नाथ सपथ पितु चरण दोहाई। देखिए, इन 5 शब्दों वाला यह छोटा सा वाक्य कितना सरल है। नाथ सपथ पितु चरण दोहाई, यह जो वाक्य है इसी को ही बार बार जप करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले कुछ और विधि है, वह भी बता देती हूँ। एक भोजपत्र लीजिए, चौकोर आकार का होना चाहिए, और उसके चारों कोने में लाल रंग के जो सिंदूर होते हैं उसमें थोड़ी सी घी मिलाकर, किसी भी छोटी सी अनार की कलम हो या फिर तुलसी की कलम हो, उससे राम 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 यह चारों कोने में लिख लीजिए। और बीच का जो खाली स्थान है वहाँ पर अपनी जो भी इच्छा है, जो भी कठिन कार्य है जिसके लिए आप बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं और वह कार्य किसी भी तरीके से पूर्ण नहीं हो पा रहा है, बार बार आप असफल हो रहे हैं, तो वह जो आपकी मनोकामना है उसे आप लिख लीजिए। बहुत सुंदर आकार में, बहुत सुंदर अक्षर में और स्पष्ट
रूप से आप क्या चाह रहे हैं, यह जैसे समझ में आ जाए, इस भाव को इंगित करते हुए वहां पर अपनी मनोकामना अवश्य लिख लीजिए। अब इसे अपने घर में जो पूजा स्थान है और जो भगवान श्री रामचंद्र जी का जो फोटो आपके घर में पूजा स्थल पर रखी हुई है, वहीं उनके सामने इसे रखकर एक फूल प्रतिदिन चढ़ा दीजिए इस कागज पर। कागज के समीप, कागज पर मत चढ़ाइएगा, क्योंकि अगर फूलों में कहीं जल वगैरह रहेगा तो लिखा जो है वो मिट सकता है। इसलिए कागज के समीप आप एक फूल रख दीजिए और धूप अगरबत्ती प्रतिदिन अवश्य दिखाइए। यह तो रही एक तरफ जो विधि थी कि हमें क्या करना है। अब जो दूसरी विधि है वह यह कि आपके पास जो भी जप करने के लिए माला हो, चाहे वह तुलसी की माला हो तो अति उत्तम, वरना रुद्राक्ष भी चल सकता है। परंतु भगवान श्री रामचंद्र जी की कोई भी पूजा, प्रार्थना, मंत्र जप इत्यादि में तुलसी की माला अति उत्तम मानी जाती है। तो उसे आप लेकर प्रतिदिन आप 1000 बार जप कीजिए। अगर आपसे 1000 बार जप करने नहीं बनता तो 108 करके आप प्रतिदिन जप कीजिए। परंतु आपको यह ख्याल रखना है, जिस दिन यह मंत्र जप 1 लाख हो जाए तब इसे संपूर्ण होना माना जाता है, अर्थात आपका यह जो अनुष्ठान है यह पूर्ण माना जाएगा। उसके बाद आप एक बार हवन अवश्य कर लीजिएगा, अर्थात 10,000 मंत्रों से आप आहुति देते हुए हवन अवश्य कर लीजिएगा। उसके बाद यह जो कागज पर, भोजपत्र पर आपने जो कुछ भी लिखा हुआ है, भोजपत्र को उठाकर उसे धूप दीप दिखाकर एक लाल रंग के वस्त्र में लपेटकर अपने अलमारी में या फिर पूजा स्थल पर किसी गुप्त स्थान पर रख दीजिएगा। देखिएगा आपके कार्य किस तरीके से पूर्ण होने चले हैं। जो भी कठिन कार्य है वह जल्द से जल्द अवश्य पूर्ण होने लगेगा। मेहनत, प्रयास, विश्वास, भक्ति यह होना बहुत जरूरी है, तो कार्य अवश्य ही हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको यह छोटी सी पूजा विधि जरूर पसंद आई होगी। यदि आप भक्ति मार्ग पर हैं और भगवान श्री राम पर विश्वास करते हैं, उन पर भक्ति करते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं और उनसे कुछ अपने जीवन के लिए मांगना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, तो यह विधि आप अपना सकते हैं। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।